हेलो हाय नमस्कारम। तो आज के पॉडकास्ट में बात करेंगे 3 उन रीजंस की जिसकी वजह से चालू अपी ने अपना खुद का मोए मोए करवा लिया, या दूसरे शब्दों में कहे तो अपने खुद की पोल खोल दी है। होता क्या है ना कि हम बहुत दिन तक अपनी किसी भी फेक पर्सनालिटी को कैरी नहीं कर सकते हैं। कभी ना कभी तो हमारा रियल जो फेस होता है, हमारी जो रियल साइड होती है वो सामने आ ही जाती है। और क्या होता है ना कि जब इमेज का सत्यानाश होता है ना, जो भी हम लोगों ने झूठ बोलकर अपनी बनाई होती है और हमारी रियल साइड जब सामने आती है, तो हर कोई फिर हमारे उस वाले चेहरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। तो पहले नंबर पर जो पॉइंट आता है चालू अपी की पोल खोलने वाला, वो है तो पहले नंबर पर आता है चालू अपी का सेल्फिश नेचर। जो भी लोग चालू अपी को काफी लंबे समय से देख रहे हैं वो इस बात को जानते हैं यार कि चालू अपी के चैनल में, उनकी ब्लॉगिंग में उनकी खाला के बच्चों का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में या फिर अभी भी वो जितने भी शूट्स एंड ऑल होते हैं या फिर जो भी उसकी अरेंजमेंट्स होती है चालू अपी की, वो सब खिजा देखती है। अब खिजा कौन है? खिजा उसकी खाला की बेटी है और वो एक स्टूडेंट है। वैसे ख्यान तो आजकल कम नजर आता है, लेकिन इनिशियल डेज के अगर ब्लॉग्स देखो ना तो ख्यान और खिजा के बिना इसके ब्लॉग का कंटेंट ही कुछ समझ नहीं आएगा तुम्हें, और ना ही वो एंटरटेनिंग लगेंगे। लेकिन अपने कंटेंट के, अपने ब्लॉगिंग के चक्कर में चालू अपी ने कभी भी उनकी पढ़ाई की, उनके करियर की कोई भी टेंशन नहीं ली है, और यहाँ तक कि उनके हेल्थ को भी इग्नोर किया है। जिस तरीके से ये इन दोनों को ट्रीट करती है ना, स्पेशली खिजा को, उसे देखकर तो यही लगता है कि वो इनके कजन्स नहीं बल्कि हेल्पर्स हैं। अब ये दोनों की दोनों ना स्कूल में है, और इन दोनों का टाइम कितना यार प्रीशियस है। स्कूल में ये हम जो भी चीजें करते हैं, सीखते हैं, ये टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये तो सब जानते हैं यार, मुझे इस बारे में कोई भी भाषण देने की तो मुझे नहीं लगता कोई नीड। ये बंदी जिसका नाम है चालू अपी, इन दोनों का सारा टाइम ये हमेशा खराब करती आई है। जैसा कि मैंने कहा कि खिजा तो अभी तक इसके शिकंजे में है, वो भी खुशी खुशी, और खियान को आजकल थोड़ा दूर डिस्टेंस मेंटेन करवा दिया है, शायद भाई ने या फिर उसने खुद ने ही मेंटेन किया, ये मुझे नहीं पता। ये ना हर तरह से उसको यूज कर रही होती है। कभी वो उसके लिए शूटिंग कर रही होती है, कभी ये इसकी चीजें अरेंज कर रही होती है, कभी कुछ कभी खिला रही होती है। एक बार तो चप्पल भी पहना रही थी, जिसके बारे में काफी लोगों ने ट्रोल किया था चालू अपी को। हमारी भाभी ने क्या बोलकर इन बच्चों को यहाँ पे लेकर आई थी कि मैं इनको पढ़ाऊंगी, ठीक है, यही वाला सीन रहा होगा ओवरऑल की पढ़ाएंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे। लेकिन उन लोगों को बदले में क्या मिल रहा है? ना तो एक अच्छी लाइफस्टाइल, और ना ही ये लोग उतने कॉन्फिडेंट नजर आते हैं जितना कि इनको होना चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, खिजा जो है शी इज वेरी टैलेंटेड। वो काफी अच्छी है क्राफ्ट एंड ऑल में, और बेकिंग का भी शौक उसको दिखता है, जो कि भले वो भाभी की कॉपी करके करे, बच्चे तो इंस्पायर होते ही है ना किसी ना किसी से। तो उसकी तारीफ किया करते थे लोग बहुत ही ज्यादा। और जैसा कि मैं अपने हर पॉडकास्ट में कहती हूँ कि इसके ब्लॉग में बस कमेंट सेक्शन में जाकर किसी की तारीफ कर दो, या अगले ब्लॉग में ही उसको शेड करना, उसको गंदा करना, किसी ना किसी तरीके से ह्यूमिलेट करना, नीचा दिखाना शुरू कर देते। और जहां तक मुझे लगता है ना यार, इसने ना खिजा का कोई फ्रेंड सर्कल बनने ही नहीं दिया। बिल्कुल अपनी तरह इसको एक दायरे में समेट कर रखा है, जैसे इसके कोई फ्रेंड्स नहीं हुआ करते हैं, जैसा कि इसने खुद ही बोला है अपने काफी सारे ब्लॉग्स में। यही इसने खिजा के साथ भी किया है, जो कि कम्प्लीटली अनफेयर है। क्या होता है ना कि एक बार किसी तोते को, बस मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, अब ये मत कहने लग जाना खिजा कोई तोता है क्या, नहीं भाई, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ, भावनाओं को समझो। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो उसको अगर पिंजरे में बहुत टाइम तक रहने की आदत हो जाती है ना, तो वो अपनी ही बिरादरी के तोतों से दूर हो जाता है। मतलब उसको आदत ही नहीं होती फ्रीडम की, तो उसको पता ही नहीं होता कि फ्रीडम क्या चीज होती है। अगर वो उड़ भी जाता है ना पिंजरे से, वो भी उसकी उड़ान में वो आजादी वाली बात नहीं होती, और ज्यादातर केसेस में ना वो वापस से कोई ना कोई उसको पकड़ लेता है और वापस से वो एक कैद में चला जाता है। और सबसे बड़ी बात, उसको वो कैद है ना वही सुकून देने लग जाती है। तो मुझे ना खिजा के साथ भी यही लगता है, और सीरियसली यार मुझे बुरा लगता है उसके लिए। मुझे क्या, काफी सारे लोगों को बुरा लगता होगा उसके लिए। यहाँ पे देखो चालू अपी ने तो अपनी जिंदगी जी है बहुत ही ज्यादा फ्रीडम के साथ, और बहुत ही ज्यादा मस्ती की है उसने, बहुत फैशन किया है, लेकिन अपनी कजन को उसने क्या बना कर रखा है। और पता है क्या, कहीं ना कहीं इसकी वजह से ही खिजा को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हुए हैं, क्योंकि अनहेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है ना, बहुत सारी चीजों के लिए, बहुत सारे बीमारियों के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और सबसे बेकार बात यह है कि वो खिजा की उन हेल्थ इश्यूज को आराम से ब्लॉग में डिस्कस करती हुई दिखाई देती है, जो कि पूरी तरह गलत है यार। तुम्हें अपने बारे में जो दिखाना है तुम वो दिखाओ। मैजिक करती हो ना टी शर्ट बदलने का, वो भी दिखा डालती हो, वो फनी के साथ। तो फिर खिजा की बातों को डिस्कस क्यों करना है? मैं
काफी बार बोल चुकी हूँ अपने पॉडकास्ट में, ये बात बहुत ही गलत है। देखो उसका जो बिहेवियर इन दोनों दिखता है ना, कुछ समय से जब से उसकी शादी हुई है उसके बाद अपनी भाभी के साथ जिस तरीके से वो उनको शेड करती है समय समय पे किसी ना किसी तरीके से, वो भी दिखाता है ये कितनी ज्यादा जेलस है, कितनी जेलसी है उसे अपनी खुद की भाभी से। जो भी हो यार, ये वाला पॉइंट भी मैं हमेशा बोलती हूँ कि कुछ भी कह लो, बतेरे लोग पड़े हुए हैं जो ब्लॉगिंग करते हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं यूट्यूब में अपना करियर बनाने के लिए, लेकिन कितने लोग चमक पाते हैं। इसको लोग इसलिए जानते हैं या देखना पसंद करते हैं क्योंकि ये अपनी भाभी की नंद है। हाँ ये फैक्ट है, चलो अब उसकी पहचान बन गई है या जो भी है। इनिशियल डेज के इसके ब्लॉग्स देखो, हर दूसरे ब्लॉग में भाई भाभी, यहाँ तक कि थंबनेल पे भी उनकी पिक ही होती थी। दूसरा पॉइंट है चालू अप्पी के झूठ। अब देखो इनिशियल डेज के जो ब्लॉग्स हैं चालू अप्पी के, उसमें वो आराम से कुकिंग करती हुई, मिक्सर चलाती हुई, लड्डू बनाती हुई, रोटी बनाती हुई दिखाई देती है। लेकिन अब जब से उसकी शादी हुई है या फिर यूं कहें कि जब से उसका ब्लॉगिंग करियर चमका है ना, तब से पता नहीं कौन सा कमाल हुआ है कि चालू अप्पी ना अपना सारा टैलेंट ये कुकिंग से रिलेटेड भूल चुकी है। अब तो हर बार उसका कोई ना कोई पचका हो ही जाता है। वैसे एक और बात है कि जब से इसकी भाभी गई है ना वो रियलिटी शो में जिसमें वो कुकिंग कर रही होती है, तब से इसकी कुकिंग का पचका थोड़ा कम हो गया है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट वाली बात यही है ना कि अचानक से तुम जहाँ दुनिया भर के काम कर लिया करती थी, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नजर आती थी, हाँ मासूम बनने की कोशिश तुम तब भी करती थी, भले ही मेरे जैसे लोग भी तुम्हारे जाल में फंस जाते थे और तुम्हारे फैन हुआ करते थे, तो फिर अचानक तुमको काम करना भूल कैसे गया यार? और तुम्हें काम करने में घबराहट, थरथराहट, फरफराहट, मरमराहट, पता नहीं क्या क्या होने लग गया। ये वाली बात तो बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं होती। मैंने हाजमोला के साथ भी डाइजेस्ट करने की कोशिश की थी इस वाली बात को, लेकिन मुझसे तो डाइजेस्ट नहीं हुई यार। एक और झूठ जो अक्सर पकड़ा जाता है ना इसके ब्लॉग में, ये बहुत ही ज्यादा पहले प्रिटेंड करती थी, या फिर हो सकता है भाभी की संगत में रह के, वैसे भाभी को खुद इन लोगों ने खराब कर दिया। उनकी जो भी हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीजें थी या जो भी हैबिट्स हम लोगों ने देखा था उनका बिग बॉस में, वो सारी लोगों ने बर्बाद कर दिया, ऐसा ही लगता है। तो खैर मैं ये कह रही थी कि शुरू में ऐसा दिखाती थी कितनी हेल्थ कॉन्शियस है ये, कितना हेल्दी खाती है। देखिए गाइस, अब भाई साहब इसकी बॉडी, अभी तो मैं कुछ नहीं बोलूंगी, शी इज प्रेग्नेंट, तो वैसे भी यार इसने क्या हाल कर लिया। शुरू में देखो इसके ब्लॉग्स में कैसी दिखती थी या फिर जो भी इसका हुलिया होता था, अब इसने खुद को क्या बना डाला है। और मैं फिर से मेंशन कर दूं, अभी जो भी ये मोटिया जैसी भी है, अभी की मैं बात नहीं कर रही, मतलब प्रेगनेंसी से रिलेटेड मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी कंपेयर करो उसकी जो भी लाइफस्टाइल हुआ करती थी हेल्दी, तो अगर वो हेल्दी दिखाती थी तो वो चीजें उसकी बॉडी पे भी दिखती थी। अब उसका लाइफस्टाइल बिल्कुल लेजी वाला हो गया है। फिर से मेंशन कर दूं, प्रेगनेंसी से हट के मैं बात कर रही हूँ। अब तो भाई खाने दो, सोने दो, हिलाओ मत मुझे, एक जगह बिठा के रखो और खिलाओ, ये भी खिलाओ वो भी खिलाओ, मीठा खिलाओ, बस खिलाते जाओ। और हाँ अभी तो एक्सक्यूज है ना प्रेगनेंसी वाला, लेकिन यही वाली लाइफस्टाइल तो इसकी काफी समय से चल रही है, बस खाते जाओ, जंक एंड ऑल, पता नहीं क्या दिखाना चाहती है ये लोगों को। तीसरा और सबसे बड़ा फैक्ट, एक बार ना हिजाब की कंट्रोवर्सी चल रही थी, उसके बाद चालू अप्पी ने वहां पे आके बहती गंगा में हाथ धोए थे बोल कर कि उसको हिदायत मिली है ऊपर वाले की तरफ से, इसलिए वो हिजाब करती है। और ये उन लड़कियों की तरह नहीं है जो शादी या फंक्शन में उतार देती है हिजाब, लेकिन जिस तरह से इसने मजाक बनाया ना हिजाब का, बहुत सारे लोग हर्ट हुए हैं उससे, और इसके बहुत सारे फैंस ने उसको मतलब हेट करना तो नहीं बोल सकते, लेकिन डिसलाइक करना शुरू कर दिया है इसी रीजन की वजह से। तो वो वाली बात हो गई ना यार कि बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। मतलब तुम एक तरफ कह रहे हो कि लोग ऐसा करते हैं, हिजाब को लेके झूठी बातें करते हैं और फंक्शंस में उतार देते हैं, लेकिन तुमने क्या किया? लोग तो फंक्शंस में उतारते हैं। वेस्टर्न के साथ कह रही थी कि मैं नहीं लेती हूँ हिजाब, प्रेफर नहीं करती, मैं फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनूंगी। या तो बड़ी बड़ी बातें मत करो, और अगर कर दी है ना तो उन बातों पे कायम रहो। एक बड़ा ही गलत टाइप का मैसेज दिया है सोसाइटी को। हाँ इन्फ्लुएंसर है तो ऑब्वियस ही बात है इन्फ्लुएंस करती है लोगों को, इन्फ्लुएंस करती है तभी बड़े बड़े ब्रांड्स के डील्स आते हैं इसके पास, कोलैब करते हैं वो इसके साथ। तो कोई ये ना बोले कि इन्फ्लुएंस नहीं करती, ये करती है इन्फ्लुएंस। तो ऐसा है, बहुत सारे लोगों को मोटिवेट करने का दावा करने वाली हमारी चालू अप्पी का हिजाब देखकर पता नहीं क्या डेफिनेशन सेट होगी हिजाब की, या फिर लोग क्या समझेंगे कि हिजाब का मतलब सिर्फ ये काला दुपट्टा होता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। लोगों के अंदर ना दीन ईमान कुछ भी नहीं होता है, वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी तरीके का हुलिया बना सकते हैं, अपनों को शेड कर सकते हैं, अपनों को यूज कर सकते हैं। उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है चालू अप्पी। और अगर तुमसे हिजाब नहीं हो रहा था ना
चालू अपी तो तुम्हें इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उस समय व्यूअर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना था ना, पड़ोसी मुल्कों से, फिर काफी लोगों को हमारे देश से। लेकिन वही वाली बात आ जाती है ना यहाँ पे भी कि एक्टिंग करोगे तो कितनी देर तक कर पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर सच में वो हिदायत वाला, तुमने जो एक डायलॉग मारा था ना कि मुझे तो हिदायत दी है, सबको हिदायत दे ऊपर वाले ने, तो अगर वो वाली बात होती तो अब तक तुम अपनी उस वाले जो वादे दावे किए थे ना हिजाब वाले, उस पर तुम कायम होती और सही तरीके से ले रही होती। इतनी सारी ट्रोलिंग हो रही है, तुम्हें तो पता ही होता है हर चीज का। आए दिन बंदी को हिजाब को लेकर ट्रोल किया जा रहा होता है, लोग कई तरीके से पोलाइट तरीके से भी बोल रहे होते हैं इसको, बहुत सारी बातें इसको सजेस्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अब भाई अब क्या, हम तो चिकना घड़ा है, अब डर कैसा, अब कमा चुके हम पैसा, तो सबका ऐसे का तैसा। तो मिला जुला के वही वाली बात आ जाती है कि लोग तभी सुधरते हैं ना जब उनको पैसे की जरूरत होती है या उनके अंदर सही वाला दीन ईमान होता है। नहीं तो भाई एक बार पैसा इतनी अच्छे खासे अमाउंट में जब किसी बंदे के पास आ जाए और वो प्रॉपर्टी पे प्रॉपर्टी बना ले, फिर उसके अंदर से लोगों का डर निकल जाता है। और इसको संगत भी तो वैसे मिल गई है ना यार। एक लाइफ पार्टनर वो होता है जो गलत चीजें करने से हमें रोकता है। और मैं फिर से बता दूं, गलत सही की हर किसी की डेफिनेशन होती है, लेकिन यहाँ पर गलत चालू अपी इसलिए है क्योंकि उसने हिजाब को लेकर बड़ी बड़ी बातें की थी और खुद अब उन बड़ी बड़ी बातों को फॉलो नहीं करता। यानी अगर उसको मोटिवेट करेगा यार अच्छी चीजों के लिए तो क्यों नहीं करेगी। देखो फिर से चीजें आ गई ना, जनाब की चीजें कहाँ से अटक गई है मेरी जुबान पे। अब देखो संगत का कितना बुरा असर होता है, मैं तो बस ब्लॉग्स देख लेती हूँ तो मेरी जुबान पे ये ठीक और अच्छा और चीजें, ये सारी चीजें अटक गई है, ये देख लो। और ये बंदी तो रहती है ऐसे जबर ढीठ गुटकू के साथ, तो इसका मेंटल स्टेट कहाँ पे पहुंच गया होगा ये बताओ। तो तू खा चालू, मोटा चालू, पगला चालू, बोरा चालू, हम देख लेंगे सब, एकदम हम सब कुछ देख लेंगे। मैं हूँ बेटू, तो बस मोटी होता जा, होती जा, मैं जिम जा जा के अपने डोले शोले बनाता रहूंगा, तू घर पे पड़ी रहना डब्बा बन के, मैं तेरे को स्टेशन पे चाय पिला दूंगा, बाकी सब सेट है। तुम समझ जाओ, डेल्टा वाला रूमर आया था ना फनी के बारे में। मुझे नहीं पता कि या तो ये सच में बहुत ही ज्यादा अंधी वाली मोहब्बत करता है हमारी चालू ओपी से, रीजन उसका एक है पैसा, या फिर ये बहुत ही ज्यादा शाना है। तुम लोगों को इस बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताना। और ये थे वो 3 रीजन जिनकी बात मैंने अपने थंबनेल में कर रखी है। अच्छा एक बात सुनो, यहाँ तक अगर मेरे पॉडकास्ट को सुन ही चुके हो तो प्लीज यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो और लोगों के साथ शेयर भी कर देना। और अगर कुछ और पॉइंट्स तुम्हें लगते हैं चालू अपी के बारे में जो कि मुझे यहाँ पे मेंशन करना चाहिए था, तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में आकर मुझे बता सकते हो। अब मैं चली, फिर से मिलूंगी। ओके बाय।